गर्भकोश के कैंसर में कितने स्टेजेस होते हैं, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, हम यूट्राइन कैंसर या गर्भकोश के कैंसर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने गर्भकोश के कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसको दूसरे कंडीशन से कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है, इनके ऊपर काफ़ी सारा चर्चा किया है। ये प्लेलिस्ट में ये सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर देखिएगा। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि यूट्रस के कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं और हम इनको कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो यूट्रस के कैंसर में दो तरह के स्टेजिंग यूज़ होते हैं। फीगो स्टेजिंग भी होता है और अपना EJCC का TNM स्टेजिंग भी होता है। सो मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके आपको स्टेजेस समझाता हूँ ताकि आपको एक ग्रॉस आइडिया मिले। तो पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि यूट्रस के कैंसर में 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 4 तक। अभी स्टेज 1 वो अर्ली स्टेज बोलते हैं हम इसको। ये वो स्टेज है जहाँ पे जो यूट्रस का कैंसर है सिर्फ गर्भकोश तक, मतलब यूट्रस तक ही सीमित है और कहीं पे नहीं फैला है और यूट्रस के लाइनिंग के ऊपरी सतह के लाइनिंग के ऊपर तक भी नहीं पहुंचा। तो सिर्फ ये ऑर्गन कन्फाइंड डिजीज है। जब स्टेज 2 की बात आती है तब यूट्रस का जो कैंसर है वहां से लेकर सर्विक्स तक पहुंच गया। सर्विक्स माने गर्भकोश का जो मुंह रहता है ना, वहां तक। तो इसको हम स्टेज 2 मानते हैं। स्टेज 3 वो डिजीज होता है दोस्तों जहां पे 2 जगह पे बीमारी फैला रहता है। एक तो हो सकता है कि ये लिम्फ नोड्स, मतलब जो इर्द गिर्द के लिम्फ नोड्स हैं, जिनको हम मेडिकल टर्म में पेल्विक नोड्स या पैरा आयोटिक नोड्स बोलते हैं, वहाँ तक फैला हो सकता है। या तो हो सकता है कि दूसरे जो ऑर्गन्स है पेल्विस में, जैसे अंडकोश हो गए, ओवरीज हो गए, फेलोपियन ट्यूब्स हो गए, ठीक है, नहीं तो पैरामेट्रियम जो यूट्रस को जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो हो गया, और दूसरे सराउंडिंग ऑर्गन्स यहाँ तक जो फैला रहता है, इसको हम स्टेज 3 बोलते हैं, जहाँ पे लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है बीमारी या दूसरे सराउंडिंग ऑर्गन्स में भी हो सकता है। स्टेज 4 जो बीमारी है, या तो हो सकता है कि वो आगे जो पेशाब की थैली है उसके इनर लाइनिंग तक पहुंचा है, या पीछे जो रेक्टम है, जो टॉयलेट का रास्ता है, उसके इनर लाइनिंग तक पहुंचा है। या तो हो सकता है कि बीमारी यूट्रस को छोड़कर दूर दराज के ऑर्गन तक फैला है, जैसे लिवर है, लंग्स है, हड्डियां हैं, या ब्रेन है, या नॉन रीजनल लिम्फ नोड्स हैं। तो यहाँ तक। तो हम ये जो स्टेजिंग है ये क्यों ज़रूरी है? तो स्टेजिंग से हमें ये पता चलता है कि बीमारी कितना फैला है और इनमें रिजल्ट्स कैसे रहते हैं। तो ये सेफ रहेगा कहना कि जो एक ही स्टेज के जो बीमारी है अलग अलग पेशेंट्स में, लगभग इनका ट्रीटमेंट भी एक ही तरह का रहता है और इनके रिजल्ट्स भी लगभग ऑन एन एवरेज एक ही तरह रहता है। तो मतलब स्टेज 1 में जो सारे पेशेंट्स हैं लगभग उनका ट्रीटमेंट एक पैटर्न का रहेगा और उनके रिजल्ट्स भी लगभग एक पैटर्न का रहता है। ये तो मैं ओवर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि कई सारे तकनीकी बारीकियाँ भी रहते हैं जहाँ पे जिसकी वजह से रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं पेशेंट टू पेशेंट। उसके बाद जो यूट्रस का कैंसर है उसमें कौन सा वैरायटी है, उसमें उसके माइक्रोस्कोपिक फीचर्स क्या हैं, ये सब भी मायने रखते हैं। बट ब्रॉडली स्पीकिंग ये मोर और लेस इनके रिजल्ट्स जो एक स्टेज में पाए गए हैं वो सिमिलर रहता है। और जो ये स्टेजिंग बनता है ना दोस्तों, ये ऐसे बनता है जहाँ पे हम ट्रीटमेंट के बाद ये पेशेंट्स कैसे कितने दिन तक इनका बीमारी कंट्रोल में रहता है, कब बीमारी की वजह से इनका डेथ होता है, ये सब डेटा लेते हैं और इसके बाद ये सारे रिजल्ट्स को डिवाइड किया जाता है। और ये डिवाइड करके बाद में जो सिमिलर रिजल्ट्स हैं, जिनके जो रिजल्ट्स एक ही तरह रखते हैं, उनको ग्रुप किया जाता है और ये ग्रुप जो भी ग्रुप्स हैं इनको बाद में स्टेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो एक स्टेजिंग का एक मैकेनिज्म है, इससे हमें मदद मिलता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेज के लिए कौन सा सबसे उचित ट्रीटमेंट रहेगा, ये डिसाइड करना। सो दोस्तों, यूट्रस के कैंसर के ऊपर और भी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये प्लेलिस्ट को ज़रूर देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।